हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? और आज हमारी पहली क्लास है डिजिटल बोर्ड पर। और आप भी जान सकते हैं आज पहली डिजिटल बोर्ड पर जो क्लास है इसकी मुझे बहुत खुशी है। और अब तक जो हमारा चैनल था, हम क्लास ले रहे थे जैसे पहले वाइट बोर्ड पर थी, फिर उसके बाद में हमने टैबलेट से भी किया। लेकिन उसमें क्या है कि हम जो हमारी स्क्रीन थी उस पर आपको डिजिटल जैसा फील होता था, लेकिन उसमें दिखते नहीं थे, मतलब यानी मैं नहीं दिखता आपको। आज हम डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास है, तो आज से हम एक तरीके से यूट्यूब चैनल का नया सफर स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको तो बस एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल पे जितना ज़्यादा जोड़ सकते हो बस लोगों को जोड़ना है। और आज से हमारी जो क्लास रहेगी वो मैथ की किस टाइप की रहेगी, किस तरीके से रहेगी, तो उसका मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारी क्लास में कोई भी फालतू का सिस्टम जैसे नहीं कि आज डेली 20 क्वेश्चन करा दिए, बच्चे जुड़े हुए हैं। हम कराते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे आप थर्ड ग्रेड L1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारी 10 एक्सरसाइज यानी 10 टॉपिक हैं। वो 10 टॉपिक मैं आपको 10 दिन में एक टॉपिक वन शॉट यानी वन टॉपिक वन शॉट यानी एक टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। वो भी टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे पहला टाइप हो गया, फिर दूसरा टाइप हो गया, फिर तीसरा टाइप हो गया, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि हमें जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसका पता रहता है। हमें ऐसे पता रहेगा कि हाँ ये सर ने ऐसे पढ़ाया था, तो इसको तो सीधा सीधा करना है। जब बहुत सारे टाइप इकट्ठे हो जाते हैं, उल्टे सीधे करा देते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप से करा दिया, इसमें ये ट्रिक लगा देना, इसमें ये लगा देना, तो वो सिस्टम नहीं बैठता है। तो बस आपको तो चैनल पर जुड़े रहना है। और ये अगर वीडियो आपने स्किप करके चले गए तो समझ लो आपके कहीं भी दो क्वेश्चन है, बोलते हैं जैसे हमारे अरे मैथ के ये दो क्वेश्चन सही हो जाते तो बहुत अच्छा होता, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा, आप किसी भी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और मैं वन टॉपिक वन शॉट कराऊंगा, एक टॉपिक एक ही क्लास में ख़त्म। अगर दो चार क्वेश्चन दो चार टाइप रह जाएंगे तो उसको अगली वीडियो में जोड़ देंगे, लेकिन आपके लिए हर एक घंटा मायने रखेगा। वो कहते हैं कोशिश कर हल हल निकलेगा, कोशिश कर हर हल निकलेगा। यानी कोशिश करते रहने से हमारा कोई भी हल है वो निकल जाता है। यानी जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक नहीं निकलेगा। पहले हम शुरुआत कर देते हैं। आज डिजिटल बोर्ड में पहली बार लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आती है लिखने में, लेकिन अभ्यास में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नया कर रहा हूँ, आपको भी आज से मेरे साथ कुछ नया करना है। आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा यानी अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर यानी संख्या, संख्याएं। थोड़ा सा आज पहली क्लास में दिक्कत आई क्योंकि डिजिटल बोर्ड पहली बार चला रहा हूँ। क्या लिखेंगे हम? संख्याएं। संख्याएं यानी नंबर्स। अब संख्याएं आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हम मान लो पहली क्लास दूसरी क्लास से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। लेकिन अब संख्याओं में डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे कुछ संख्याएं दे दी, उनमें आएगा ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, कौन सा है। यानी कोई संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो यानी संख्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे एक दो तीन हो गया, चार हो गया, ऐसे करके इसको बोलते हैं अनंत तक। कहाँ तक बोलते हैं? अनंत तक। लेकिन अनंत जैसी कोई संख्या तो है नहीं, तो उसको हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। ऐसे ही हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। दूसरी कौन सी आ जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर आपका क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है एकदम गोल, समझते हैं? तो हम इसमें क्या करेंगे, ओनली क्या ऐड कर देते हैं? पूर्ण संख्या के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं? जीरो। बाकी प्राकृत संख्या ही आएगी, यानी एक दो तीन चार डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कौन से में आती हैं? पूर्ण संख्या। ऐसे ही कुछ होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तीसरी कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या।
एक और चीज़ है, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। जो संपूर्ण जितना पढ़ाया जाएगा, जितने पेज होंगे, उसकी पीडीएफ मिलेगी। और बस आपको तो एक काम करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लोगों तक पहुंचा देना, क्योंकि बस आपका प्यार ही इन वीडियोज को बेहतर बनाएगा। यानी सिस्टम पे किसी पे भी जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे जाने में पैसे लगते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं, बस फ्री क्लास मिलेगी। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जैसे मान लो हमने जीरो ले लिया, 1 2 3, ये मैंने कौन सी संख्या बताई थी आपको? ये संख्या कौन सी बताई थी? ये बताई थी मैंने पूर्ण संख्या। अब अगर इसमें हम माइनस वाली संख्या और ले लें इधर से, मान लो -4, इधर डॉट 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 है, ठीक है, -3, -2, -1, और फिर उसके बाद क्या आ गया? -1 पे एक पे से क्या आ जाएगा? -2, -1, फिर हो गया वही 0 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब ये है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत का मतलब 1 से स्टार्ट होके वो संख्या भी अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण होने का मतलब क्या होता है? पूर्ण होने का मतलब ये है कि जैसे 1 है, ऐसे नहीं कि आधा ले लें, उसमें डेढ़ ले लें, ढाई ले लें, 3 ले लें, ऐसा नहीं होता है। प्राकृत का मतलब सीधी 1। जैसे हमने एक रोटी ली, वो 1 हो गई, हमने उसको 2 टुकड़े किए तो वो हो गया 1/2। लेकिन उसको भी अलग अलग, 1 और 1, अगर 1 मान रहे हैं तो वो क्या है? प्राकृत संख्या। तो कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण हो, 1 2 3 4, ये सब कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर हमारी 0 ऐड हो जाती है। अगर पूर्णांक की बात करें तो उसमें माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ थी, मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन चालू करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके साथ ही हम इनको अलग से नहीं करके उसी में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। अब यहाँ पे भी बात करेंगे। अब आप बोलेंगे एक क्यों नहीं है? कुछ एग्जाम के अंदर जैसे ऑप्शन आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा 1, दूसरा ऑप्शन होगा 2, तीसरा ऑप्शन होगा 3, चौथा ऑप्शन होगा 4। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इजी क्वेश्चन है और एक पे टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बता रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। अब अभाज्य संख्या को आपने परिभाषा के तौर पर पढ़ा हो या नहीं, मैं समझा देता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। एक न तो भाज्य है न अभाज्य। अब ये आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा कि एक न भाज्य न अभाज्य, इसका क्या मतलब है, कैसे है ऐसा, तो मैं बता दूं। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। केवल और केवल 2 ही, यानी ना तो 1 होना चाहिए ना 3 होने चाहिए, ओनली कितने? 2। वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब देखो हम 2 के गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? 1 बार। 1 से लगाएंगे कितनी बार? वही 1 बार। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? ओनली 2। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2, तो 2 गुणनखंड हो गए। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2। अब एक की बात कर लेते हैं। एक ना तो भाज्य ना भाज्य, ऐसा क्यों? एक में 1 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा। इसका केवल कितना गुणनखंड हो रहा है? इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? ओनली 1। कितना गुणनखंड हुआ? 1। इसलिए एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। या एक और परिभाषा हमारी क्या बनती है, जिसमें खुद का और 1 का भाग चला जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देखनी है, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? 2। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यह एक क्या है? समअभाज्य संख्या भी है। क्या है? समअभाज्य संख्या, क्योंकि सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो ओनली यही संख्या कैसी है? एक समअभाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभाज्य और विषम संख्या में क्या फर्क होता है, नहीं तो फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। विषम संख्या और अभाज्य संख्या,
आपको मैं ये सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। संख्या का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 2022 थर्ड ग्रेड के अंतर्गत जो एग्जाम में पेपर में जो आया था, तो उसमें क्या है कि रेखा और कोण से 3 सवाल थे आपके सीधे, और 2 क्वेश्चन और भी ले लिए गए थे। एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन 5 आते हैं, 10 नंबर के आते हैं, तो इसलिए हर प्रश्नावली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, एक एक छोड़ के चलता है नंबर इसमें, 1 3 5 7 9 ऐसे करके, ठीक है। ये कौन सी में आती है? विषम में। और जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5, लेकिन इसमें लगातार नहीं चलता। इसका तो मतलब यही है कि जिन संख्याओं का भाग जाए, तो 2 3 5 7 हो गया, फिर उसके बाद 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में भाग जा रहा है 3 का, फिर क्या आएगा? 11। तो कुछ संख्या आप रोजाना लिखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। इसके बाद 15 में भाग जाता है 17, 19, 19 के बाद आता है 23, और 23 के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? 29। 23 के बाद में क्या आएगा? 29। ऐसे करके ये संख्याएं होती हैं। तो कलर थोड़ा सा दूसरा ले लें, पता नहीं दिख नहीं रहा हो। चलो, ये कैसी संख्या? अभाज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये कहाँ तक हो गई? 30 तक। अब हम देख लेते हैं आपका क्या क्वेश्चन बनता है। 1 से लेके 25 तक, 1 से 25 तक, एक से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अब बताओ, 1 से कहाँ तक? 25 तक, तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी? इनको आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, 9 होंगे। कितनी होंगी? 9। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 25 तक हो गया। 29 कौन से में आता है? 30 वाले में। अब अगला क्वेश्चन बनता है 1 से 30 तक, तो 30 तक में एक संख्या बढ़ गई, कौन सी? 29, तो कितनी हो जाएंगी? 10। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में आए हैं कि 129 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 30 तक कितनी होंगी? तो 10। 1 से 25 तक कितनी थी? 9। अब 1 से अगर 50 तक की बात करें, तो 1 से 50 तक में कितनी होंगी? 15। अब 1 से 75 की बात करें तो कितनी होंगी? 21। और 1 से 100 की बात करें तो कितनी हो जाएंगी? तो आपको ये सारी संख्याएं पता होना चाहिए। अब अगला मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। अब ऐसे भी पूछ ले 30 से 50 तक कितनी होंगी, तो आपको 1 से 30 तक बताए, 1 से 50 तक बताए, तो 30 से 50 तक की बता सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होंगी या होती हैं? तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या बतानी है, कितनी होती हैं? फटाफट से कमेंट करके मुझे आंसर दें। 70 से छोटी कितनी होंगी? मैं आपको 1 से 75 तक बता चुका हूँ। 1 से 75 तक मैंने आपको बता दी है। अब आप बताएंगे। 1 से 75 मैंने बता दी कितनी थी। अब आप बताओ 1 से 70 के बीच में कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 19, ठीक है। 1 से 75 में मैं आपको 21 बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से अभाज्य संख्या है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। अब आपको अभाज्य संख्या बतानी है। मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे 161, बी ऑप्शन 119, ऑप्शन सी बना दिया मैंने 373, और डी ऑप्शन बना दिया मैंने 225। इसमें आपको बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है, फटाफट से बता दें।
इसका भी फिर मैं तरीका बताऊंगा कि ये अभाज्य संख्या देखते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा। कुछ का तो हमें पता रहता है, किसी का जैसे किसी में 19 का भाग जा रहा है, किसी में 13 का जा रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, फिर कैसे देखेंगे। तो इसकी पहचान के लिए भी मैं बता देता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो आपको मैथ का कम समय में स्मार्ट ज्ञान मिलेगा। देखो, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 161 है, 161 में भाग चला जाता है, कितने का जाएगा? 23 का चला जाएगा, ठीक है। 23 सत्ते 161, 7 का भी चला जाएगा तो ये नहीं होगा। 119, 17 सत्ते 119, इसमें भी जा रहा है। 225 15 का वर्ग होता है, इसमें 15 का भाग चला जाएगा, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? 373। अब ये देखते कैसे हैं? चलो ये तो मुझे पहाड़े बताते, आप बोलोगे हमें पहाड़े नहीं पता। आपको क्या करना है, मिनिमम 1 से लेके 20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। आप बोलोगे मास्टर पहाड़े याद करवा रहा है, लेकिन करने पड़ेंगे। और 1 से लेके 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब 1 से 20 तक पहाड़े हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब 30 तक वर्ग क्यों बोला? जैसे हमें पता होना चाहिए ये किस वर्ग के आसपास है, जो 161 है। 20 का वर्ग 400, 10 का 100 होता है, 15 का 225 होता है, 14 का 196 होता है, 13 का 169 होता है। तो 13 के वर्ग के समथिंग है, तो हम क्या करेंगे, 13 तक के पहाड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिस संख्या का वर्ग हो उस संख्या के वर्ग तक आप कर लो। भाई 161 से आगे 13 का 169 होता है, तो 69 तक ले लेंगे। अब इसमें भी आपको सारी संख्याओं से भाग नहीं लगाना, भाग अभाज्य संख्या से लगाना है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 और 13, ओनली इन संख्याओं से भाग लगाना है आपको। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ एक बार। 7 11 और 13, ये संख्या है, इनसे आपको बस भाग लगाना है। अब इसमें हम दो से भाग, अब इनके भी तरीके होते हैं। जैसे दो से भाग लगाना है तो इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, तो दो का भाग जाएगा नहीं। तीन का नियम कहता है अंकों को जोड़ लो, दो, एक और एक, 2 और 6 8, 8 में 3 का नहीं जा रहा है, इससे भी नहीं जाएगा। फिर अगला 5 का नियम कहता है इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, तो इससे भी नहीं जा रहा। अगला 7 का भाग लगाना है आपको, 7 से चला जाएगा। तो बस ये संख्या का पता चल गया हमें कि अभाज्य नहीं, कैसी है, भाज्य है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आता है, पिछले एग्जाम में आया हो या नया कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? या पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या में क्या होता है, भाज्य संख्या सबसे छोटी, पहले पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो बताओ कौन सी होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, क्योंकि 2 है 3 है, ये तो भाज्य है ही नहीं, ये कैसी है? अभाज्य। 2 है समअभाज्य, 3 है विषम अभाज्य। ठीक है, दोनों में फर्क है, सम अभाज्य और विषम अभाज्य। लेकिन जब भाज्य की बारी आती है वो कहाँ से आती है? 4 पैसे। ये कैसी है? भाज्य। इसकी अगर परिभाषा निकालें तो क्या बनेगी? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक। जैसे 4 के गुणनखंड करेंगे हम, 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। तो ये रहे और एक ये रहा। ठीक है, टोटल 3 गुणनखंड हैं जो कि 2 से अधिक हैं, इसलिए ये कैसी होगी? भाज्य होगी। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे पूछ लिया 100 से 120 के बीच
एक तो बन सकता है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। एक तो 100 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 100 से 120 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना बहुत जरूरी है। कहीं अगर 100 से 120 तक पूछता कि अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो हम संख्याओं की गिनती काउंटिंग करके बताते। जैसे जैसे आप बताइए पहली कौन सी होगी 100 से ऊपर अभाज्य, 101। फिर कौन सी होगी 103, इसमें भी किसी का नहीं जाता। 105 में जाता है, 15 सत्ते 105, तो 105 नहीं लेंगे, कितनी लेंगे 107। तीन तो ये हो गई। फिर इसके बाद कौन सी आती है 107 में से कौन सी आएगी 109। 111 में चला जाता है, 37 या 111 होता है। 109 के बाद में कौन सी आएगी 113। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी होंगी 1 2 3 4 5, टोटल कितनी होंगी 5। अब अगर इसने पूछा क्या है संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम इनका टोटल कर लेंगे। इनका क्या कर लेंगे टोटल। टोटल कैसे करेंगे, एक इधर है 3 इधर है, 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 3 कितना हो गया 4। कौन सा यूज करें, ब्लैक। 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 13, 20 और 13 कितना हो गया 33। कितना हो गया 33। अब इधर बच्चे ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यानी हमारा कितना आ गया टोटल, कुल संख्याओं का योग 533। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि वो योग पूछ रहा है या संख्या पूछ रहा है। 1 से 100 तक आप याद कर लेना। उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या हो गई हमारी, भाज्य संख्या भी मैंने समझा दी, विषम हो गई। अब सम संख्या और एक बची है। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग चला जाए। सम संख्या 0 2 4, इनको तो आप जानते हैं, सम संख्या तो आपने पढ़ रखी है। 4 6 8 ऐसे करके आगे ये कौन सी में आती हैं सम संख्या में। तो मैंने आपको बता दी विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, सम संख्या 2 4 6 8 डॉट 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 0 भी, और अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो 2, और भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो कौन से में आएगा भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। और उसके बाद एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि उसके 2 गुणनखंड नहीं हो रहे, ओनली कितना हो रहा है 1, तो वो कौन से में आएगा, वो आएगा ना तो भाज्य ना अभाज्य। अब अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है, जैसे 26 से 50 तक ले लें हम। इसको कमेंट में आंसर दे सकते हैं आप, क्योंकि ये मैंने बता दिया 26 से 50 तक, क्योंकि अभाज्य संख्या का क्वेश्चन ज्यादा आता है। 26 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 26 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया 1 से 50 तक कितनी होती हैं, और मैंने बताया 1 से 25 तक कितनी होती हैं। अगर आप दोनों को बता देंगे तो 26 से 50 तक आ जाएगा। 1 से 25 तक मैंने कितनी बताई 9, और 1 से 50 तक कितनी बताई 15। अब पूछा क्या 26 से 50, तो 1 से 25 हम कम कर देंगे, कम करेंगे तो बताओ क्या बचेगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे इनको, तो कितनी बचेंगी 6। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा, जो कितने से कितने तक होंगे 26 से 50 तक होंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। आप लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर करें। थोड़ा अभी चैनल छोटा है तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चल रहा है ये, और इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये संख्या होगी, अब भिन्न भिन्न आती है। जैसे भिन्न का क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन आ जाए जैसे
33/100। क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे 33/100 का मान क्या होगा। आपको बताना हो 33/100 का मान क्या होगा। ऑप्शन एक 0.33, दूसरा ऑप्शन है आपका 33.00, तीसरा ऑप्शन है आपका 3.33 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इधर अपना ध्यान ज़्यादा जाता है कि इनमें से कोई नहीं आ गया, तो यही हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो इसका तरीका क्या होता है, सीधी सी बात है, हम भाग लगाते हैं। तो ये कितना है आपका 100 है। अब 100 का हम क्या करते हैं, पीछे के 2 जीरो है इनसे हटा के बस 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट 33 हो गया। देख लो कौन सी मार है, पॉइंट 33, तो 0.33 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। योग करने का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको संख्या दे दी कुछ, जैसे दे दिया 738.539, उसके बाद दे दी -428 पॉइंट, मान के चलो 428 पॉइंट कितनी दे दो 69, प्लस 108 पॉइंट कितनी ले लें 6, बराबर का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करना हो आप तो कैसे करेंगे, किसी भी संख्या को हल करना है, अब इसका मान निकालना है आपको, तो वेरी इजी, आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले प्लस वाली संख्याओं को टोटल करना है। अब इनको टोटल करने का भी तरीका होता है, हमें ये नहीं पता रहता कि पॉइंट वाली संख्या कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि हमें छोटी क्लासों में सही से नहीं सिखाएं। देखो 738 है, पॉइंट 539, इसको लिख लेंगे 539, ये संख्या है, इसके पॉइंट के बाद वाली संख्या लिखो कितनी है 6, इसके बाद में कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगाओ, इधर के इधर वाली ऐसे करके लिख दो, इनको हम जोड़ लेंगे। फिर ये हमारी माइनस वाली रहेगी, इसको अभी करेंगे बाद में, पहले प्लस वाली जोड़ना। 9 आ जाएगा, 0 यानी 3 आ जाएगा, 6 5 11 की एक आए, हाथ ले आएगी, 38 1 17 का 7 आ जाएगा, हाथ ले आएगी, 47 हो गया और 8 हो गया। 847 पॉइंट कितना हो जाएगा 139। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, ये माइनस का 428, और पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद ही आएगी, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद ही आएगी। 428.69 है, कोई नहीं है एक संख्या पीछे तो जीरो लगा दी, ठीक है। माइनस करेंगे यानी 9, 13 में से घटाएंगे इसको 9 को तो 4 बचेगा, यहाँ जीरो रह जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 पॉइंट, ये 6 बचा है, 16, 16 में से 8 गया तो 8, फिर यहाँ 3 में से 1 और 8 में से 4 गया तो 4। अगर आपको घटाना नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं अगली क्लास इसी की लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया इतना, ये हमारा एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। अब किसी अन्य टाइप का क्वेश्चन लें, जैसे कोई भी संख्या ले ली, वह संख्या, या जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ही लिख दी, संख्या मैंने लिखी 108, संख्या 3 व 4 से विभाजित है या नहीं। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, एक क्वेश्चन अभी बनाऊंगा मैं। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, एलसीएम तो जानते हैं आप, इनका गुणा कर लिया मैंने 12 हो गया। अगर संख्या बड़ी होती, जैसे मान लो 4 और 6 होता, तो मैं गुणा नहीं करता, गुणा करने पे तो 24 हो जाता, पहले काट के देखता है इसको 2, ये 3, अब इससे भी नहीं बैठता, फिर क्या करते हैं हम ऐसे बैठाते हैं इसको, 4 और 6 एलसीएम निकालते, 2 से कितनी बार, 2 बार, ये 3 बार, फिर 2 से जाएगा ये एक 3 बार, फिर 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यानी एलसीएम 4 6 का कितना आ जाता 12। तो ऐसे हम एलसीएम लेके देखते हैं इसका,
अब इसका एलसीएम आ गया 12, तो 12 का भाग अगर 108 में चला गया तो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, अगर नहीं गया तो विभाजित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये तो मैंने उदाहरण लिया है 12 से, जिससे आपको समझ में आ जाए। 12 से विभाजित है, एग्जाम्पल में जैसे मैं, ए ऑप्शन आया आपका 112, बी ऑप्शन 83, सी ऑप्शन 97 और डी ऑप्शन 132। तो इसको हम देखना है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन था कि कितने से देखनी है, 12 से, तो हम 12 का भाग लगा लेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन, अगर इसमें 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, 3 और 4। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी, जैसे 112 4 से विभाजित हो रही है, 28 चौका 112, लेकिन 3 से नहीं होगी। 3 से क्यों नहीं होगी, क्योंकि जोड़ेंगे तो योग कितना होगा, 4, और 4 में 3 का भाग नहीं जाता। ऐसी 83 है तो ये भी नहीं होगी। 97 है, ये भी 4 से नहीं जा रही। इसको देखेंगे तो 4 से 4 12, 4 12, 4 से हो रही है, और 3 1 4 हो तो 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है। तो यानी 132 है जो 3 और 4 दोनों से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, या तो उसके फैक्टर कर लो, और पहाड़ा आता है तो आप पहाड़ा ले सकते हैं, यानी कि 12 का पहाड़ा लगा के देख सकते हैं। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगला टाइप लेते हैं हम, अगले टाइप का क्वेश्चन। एक चीज रह गई हमारी, जैसे अब जो मैंने बता दिया 3 और 4, तो उसको बोलते हैं, जैसे हम कोई संख्या सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या में कौन सी संख्या आती हैं, जो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे को प्राइम नंबर क्या है, 2 और 3, ये आपस में कैसी हैं, सहअभाज्य, यानी पास की संख्या। अपने कैसी हैं ये, पास की। अब हमने ले ली जैसे 3 और 5, ये भी कैसी है, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या में ये संख्या आ जाती है, यानी क्वेश्चन बन जाए, दो संख्याएं x और y सहअभाज्य संख्या हैं, तो क्या x स्क्वायर और y स्क्वायर भी सहअभाज्य होंगी, तो होंगी। ठीक है, क्योंकि इनका वर्ग कर लें, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो ये भी कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ये कौन सी में आती हैं, सहअभाज्य में। अगला क्वेश्चन जैसे आ जाता है आपका, ये मैं संख्या के सारे टाइप करवा रहा हूँ, संख्या का कोई कोई भी टाइप है वो छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, अगला है जैसे, यदि, अगले पेज पे ले लेते हैं, क्वेश्चन है यदि, जैसे हमने कोई संख्या ले ली बीच बीच में छोड़ के, 1 बाई 3 बाई 6, मैंने अभी क्वेश्चनों को क्या है कि टाइप नहीं करवाया है, अभी थोड़ा सा हम इसमें लिख के और तरीके से चलते हैं तो वो आपको समझ में जल्दी आएगा। टाइप करवाने से मैंने क्वेश्चन बोल दिया, आपने आंसर दे दिया फटाफट से, या आपको समझ में नहीं आया, मैंने क्वेश्चन करा दिया, इसमें लिख रहा हूँ तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो पूर्णतया 11 से विभक्त है, यानी ये संख्या लिख दी 1 बाई 3 बाई 6, 11 से विभक्त है, तो अब बाई की जगह कोई संख्या रखेंगे जब भी तो पता चलेगा। तो बाई का मान क्या होगा, तो बाई का मान क्या होगा, अब बाई का मान देखना है क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए रख दिया हमने 1, अब ऑप्शन हमें मान लो 4 रखने हैं, 6 2 और चौथा ऑप्शन ले लिया हमने 5। अब इसका आपको आंसर देना है कि हम बाई का मान क्या रखें। तो इसके लिए हम क्या है, बाई का मान रख के देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने रख लिया 1, यहाँ पे 1 रखा बाई की जगह, 3 के बगल में 1 और 6, इसमें हम 11 का भाग लगा के देखेंगे, तो 11 एकन 11, फिर 31 में लगाएंगे तो 11 दूनी 22 और
कितना बचेगा, 9 96 में जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसकी जगह जैसे मैंने 5 रखा, 1 5 3 5 6, ऐसे करके आपको भाग लगा के देखना है। इसमें 11 से लगाएंगे तो 11 एकन 11, फिर उसके बाद में 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 11 11 33, 33 फिर 10 बचेगा 105, तो 11 9 99, फिर 6 बचेगा 66, 11 6 का 66 है। तो यानी कितना आंसर आ जाएगा अपना 5। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि हम मान क्या रखें कि जो विभाजित तो हो जाए, ठीक है। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा इसमें, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 है, ये माइनस मत समझ लेना इसको। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। अब एक हमारा जो रेखा बंधनी वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है अपना, क्वेश्चन क्या है, जैसे 4.777 डॉट 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 को, अब 4.7 डॉट 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 को आपको हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ये वाले सवाल आपने पढ़े होंगे। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 4.7 जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बस एक बार लगा दो, वो रुक जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि 3 तरीके की संख्याएं हैं। इसमें एक होती है अशांत आवर्ती, एक होती है शांत, एक होती है अशांत अनावर्ती। ये कौन सी संख्या है, अशांत आवर्ती। वो वाली स्टोरी भूत जिंद प्रेत वाली कहानी है, ठीक है, समझाएंगे किसी दिन। 4.7 पे बार लगा दिया। अब इसको भिन्न के रूप में बदलना हो तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें 4.7 को लिखना है, तो 4.7 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 4 7, पहले हमने पूरा लिख लिया, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे बटे। अब देखेंगे हम, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लिया, बार किसके ऊपर है उसकी जगह 9 लिख देंगे। कितनी लिखेंगे, 9। कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 43, कितना आया 43 और बटे 9, ऐसे आएगा ये, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहीं पर दूसरा क्वेश्चन ले लिया 0.777, इसका क्या करेंगे, डॉट डॉट डॉट, तो इसको करेंगे हम तो 0.7 पे पहले बार लगाएंगे, बार लगाने के बाद में इसको हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे, बार लगा दिया, ठीक है। इसको लिखेंगे 7 है तो 7 लिखेंगे, अकेली है तो बटे में कितना लिख देंगे इसको, तो अगर इसके मान लो पहले या बाद में कोई संख्या होती तो फिर हम उस हिसाब से हल करते, ठीक है। जैसे मान लो हमने संख्या ले ली 0.565 ले ली, और 5 पे हमने क्या लगा दिया, बार। अब 5 पे बार लगाया है तो हम इसको कैसे हल करेंगे, दो संख्याएं हो गई तो हम लिखेंगे इसको पहले 65, 65 लिखने के बाद में 6 कम करेंगे, कम किया बटे में, जिस पे बार लगाया है वो 9 अक्षर होता है, बार की जगह कितना लिखना, 9। जिस पर नहीं लगा उतनी हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट से इधर वाली संख्या। अब इसको घटा लेंगे, 59 बटे कितना हो जाएगा, 90। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम बार वाली संख्याएं भी हल कर सकते हैं। अब ये सारे टाइप यानी संख्याओं के ज़्यादातर टाइप हो गए। अब जैसे इसके आगे अगली संख्या है तो उसमें आता है गुणनखंड है, एचसीएफ है, एलसीएम है, ये वाली संख्याएं आती हैं। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे दूं, जैसे 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। आज पहली क्लास है भाई, तो ये भी नहीं पता मुझे कि मैं सही दिख रहा हूँ या नहीं। 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, आप इनके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, यानी हमारा हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें। तो 144 के भाज्य गुणनखंड करने हैं, तो भाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम 144 के, एक सिंपल सा तरीका, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन आपको ऐसे बता देता हूँ। पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही है, पहले 2 से भाग लगाते हैं, नहीं जाएगा तो 3 से, नहीं जाएगा तो 5 से, फिर भी नहीं जाएगा तो 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे लगा के देखते हैं। फिर मैंने बताया अगर थोड़े बहुत पहाड़ याद होंगे तो आप देखते ही बता दोगे कि हाँ इसमें इतने का जाएगा, ठीक है, देखते ही बता दोगे, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लगाते हैं, 2 का भाग लगाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4,
फिर 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे 2 नंबर 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिरक का 9 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड आपके ये हो गए, ठीक है। अब इसको घात के रूप में, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके, ये तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी घातें होंगी, तो घात देखेंगे 144 को 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अगला क्वेश्चन घातों का योग क्या होगा, क्वेश्चन क्या बन सकता है, घातों का योग, योग क्या होगा, तो बताओ घातों का योग क्या होगा। तो घातों का योग कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6। या पूछ ले 144 के अंदर 2 की कितनी घातें होंगी, तो कितनी होंगी 4। पूछ ले 2 की 3 की कितनी घातें होंगी, तो कितनी होंगी 2। दोनों का टोटल पूछ ले तो कितनी हो जाएंगी, 4 + 2 = 6। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें, मैं अगले उसमें जरूर बताऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लें। मैंने क्वेश्चन कौन कौन से करवा दिए हैं, 4.7 करवा दिया। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है 0.47, 7 नहीं लेते हैं, 7 ले लिया हमने पहले, 4333 डॉट 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 साधारण भिन्न में बदलना है। कौन सी भिन्न बनानी है, साधारण भिन्न क्या होगी, फटाफट से इसका कमेंट में आंसर दें क्या होगा, फटाफट से। 0.433333 साधारण भिन्न क्या होगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अभी मैंने बता दिया था शायद क्वेश्चन पहले से, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, उसी सीक्वेंस में करना है। 0.43 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार, फिर इसको हल करेंगे तो 43 हो गया ये पूरा, और माइनस कम क्या करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 कम करेंगे, बटे बटे कितना लिखेंगे हम, तो मैंने बताया जिसके ऊपर बार लगाया उतने 9 लिख दो, जिसके ऊपर नहीं लगाया उतनी 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 39/90, ठीक है, ये बनेगा अपना। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे छोटी, सबसे छोटी संयुक्त प्राकृत संख्या क्या है, या सबसे छोटी संयुक्त प्राकृत होगी एक तो, और या संयुक्त, या बोले हम सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो संयुक्त प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, फटाफट आंसर दें, फटाफट से आंसर दे दें क्या होगी, सबसे छोटी संयुक्त प्राकृत संख्या क्या है। तो संयुक्त प्राकृत संख्या बताओ कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग, तो ये भी क्या होगी 4। अगर आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले तो वो भी क्या होगी 4। तो ये भी आपका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बन जाता है जैसे 4 की घात 10, और क्वेश्चन क्या बनता है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में मैं वही करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही बता रहा हूँ। जैसे 4 की पावर 10 हो गया, इंटू 11 इंटू, जैसे मैंने ले लिया 16 की पावर 2 इंटू, अगली कोई संख्या मान लो 10 की पावर 2, और भी कोई संख्या ले सकते हैं कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम कैसे देखेंगे, तो देखो सबसे पहले इनको अभाज्य संख्याओं में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, अभाज्य संख्याओं में। सबसे पहले इनको किस में चेंज करेंगे, अभाज्य संख्याओं में। तो करो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2, जो पावर है उसे लगा दो, पावर कितना है 10 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 11 है इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, 16 है इसका गुणनखंड अभाज्य क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा
2 × 2 × 2 × 2 4 बार, पावर वही 2 लगाना है। 10 को हम कैसे लिखेंगे, 5 × 2, पावर वही रहेगा जो लगा हुआ है ऊपर। पहले हमने इनको टुकड़ों में डिवाइडेशन कर लिया, यानी अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया। अब इसको हल करें हम। हल क्या करना है, हमें तो ये बताना है ना कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखो 2 की पावर 10 यानी 10 हो रहे थे, लेकिन अब कितनी 2 हो गए, 2। तो अब कितने हो जाएंगे आपके हिसाब से, 20 हो जाएंगे, क्योंकि 10 इसकी घात 10 होगी और 2 की घात 10 होगी, दोनों 2 की घात 10 कितनी होगी, 20। फिर उसके बाद 11 पे कुछ नहीं है पावर, तो कितना मानते हैं, 1। इधर देखेंगे 1 2 3 4 संख्या है, 4 की पावर 2 कितना है, 8। इनको जोड़ेंगे, ये 2 संख्या हो गई, 2 की पावर 2 4, ये घातें जुड़ गई। 20 21 21 और 8 29 4 33, कितनी हो जाएंगी, 33, या कहीं गलत है, बताओ कितनी हो रही हैं। 11 ले लिया हमने, तो 33 ही होंगे, टोटल हो चुके हैं। देखो 2 की 10 20 21 और ये 4 दूनी 8, 21 8 29 29 और 4 33, ठीक है। ये हो गया पावर वाला के घातों, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर घातों का योग पूछ ले तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में कोई अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक अंक की कितनी पूर्णांक संख्या होंगी। तो एक अंक की पूर्णांक संख्या पूछ ले, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बताना है। अब बताइए पूर्णांक संख्या, पहले प्राकृत संख्या एक अंक की कितनी होती है, 9 तक, ठीक है। कितनी होगी, 9 तक है तो 9 होगी। पूर्ण संख्या पूछेगा तो एक अंक कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। प्राकृत पूछ ले तो -9 पे से और स्टार्ट होगी, -9 -8 -7 ऐसे करके -1, फिर 1, फिर -1, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 0 आ गया, फिर उसके बाद वही क्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी 9 तो माइनस की हो गई, 9 इधर प्लस की हो गई, 9 दूनी 18, एक बीच में 0, यानी कितनी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी हमारी, कितनी हो जाएंगी, 19। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 19 होंगे, कितने होंगे, 19। तो बताओ समझ में आ गया क्या। यहाँ हमारा ये संख्या वाला यानी नंबर्स वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए, जैसे प्राकृत संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इनको और देख लेना। जैसे प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर एन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक वीडियो में 1 घंटे में एक क्लास खत्म, ठीक है। 10 घंटे देख लो, थर्ड ग्रेड के 5 क्वेश्चन 10 नंबर कंप्लीट हैं आपके, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर जैसे पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर WHOLE, तो किससे, W से, किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। फिर जैसे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, लेकिन उसे I से प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि I जो इंटीजर का I था वो किसी अन्य संख्या के लिए ले लिया गया, तो दो संख्या एक जैसे हो जाते सिंबल, तो सिंबल चेंज किया। जेहलिन जो था उसने इसकी खोज की थी, किसकी, पूर्णांक की। तो जेहलिन जेड से स्टार्ट होता है, इसलिए वो जो पूर्णांक संख्या होती है उन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, ठीक है। मैंने आपको जो भी नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते थे, जितने सीधे सीधे आप किसी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन फाइनल यानी कंप्लीट हो गई है, फिनिश 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 हो गई। L1 के लिए तो काफ़ी है इतना ही, इसी में से जो आना होगा वो आ जाएगा, बाकी बाहर से कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने गुणनखंड बता दिया आपको, अब उसमें घातों का योग पूछ ले, आपको पता ही नहीं चले योग कैसे होगा। मैंने बताया है, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। बस आपका एक लाइक ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगली वीडियो हमारी आएगी जैसे मान लो परसों, तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, शाम के टाइम आपके लिए वीडियो आएगा कोई समथिंग 8 बजे के। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना जिससे लोगों तक पहुंच जाए, और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ये अच्छा सा बढ़ाने के लिए बन जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए।
सभी को तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।